रैपिड फायर की ओर चलते हैं। और सोचना मना है, जवाब तुरंत देना है। पटना की सर्दी या दिल्ली की सर्दी, कौन ज़्यादा सुधरता है? दिल्ली। दिल्ली की सर्दी। लिट्टी चोखा या कॉन्टिनेंटल फूड? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, मन से। लालू यादव एक शब्द में? बड़ा नेता। बड़ा नेता। नरेंद्र मोदी एक शब्द में? फादर ऑफ न्यू इंडिया। नरेंद्र मोदी फादर ऑफ न्यू इंडिया। अमित शाह? गुरु। अमित शाह गुरु ऋतुराज सिन्हा के। हाँ, मेरे जैसे बहुत चेले हैं उनके। आपके जैसे बहुत चेले होंगे। नीतीश कुमार? विकास पुरुष। विकास पुरुष। तेजस्वी यादव? राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार। चिराग पासवान? अनदर राइजिंग स्टार। अनदर राइजिंग स्टार। प्रशांत किशोर? हाई पोटेंशियल बिहारी। हाई पोटेंशियल बिहारी। सम्राट चौधरी? नेता। नेता। भविष्य का? बिहार का विधायक दल का चुना हुआ नेता है भैया। हाँ। तेजस्वी यादव को कोई एक सलाह देना चाहेंगे आप इस हार के बाद? तेजस्वी यादव जी को मेरे सलाह की कोई जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जी बिहार में जितना लोग उनको मानते हैं, तेजस्वी यादव जी, और जैसे मैं पढ़ रहा था शिवानंद तिवारी जी ने उनके बारे में लिखा है स्पष्ट कुछ राय दी है। शिवानंद तिवारी जी एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। रामानंद तिवारी जी का एक इतिहास है, उनका बहुत मैं सम्मान करता हूँ, और वो उस पोजीशन में है कि वो तेजस्वी यादव जी को कुछ बता सके जी। मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करूंगा कि शिवानंद तिवारी जी ने जो समझाने का प्रयास अपने लेखों से तेजस्वी यादव जी को किया है, उसका अनुकरण करेंगे तो तेजस्वी जी को लाभ ही होगा। चलिए, तो लाभ होगा। क्रिकेट देखते हैं या सिर्फ इलेक्शन का स्कोर? सिनेमा देखता हूँ। सिनेमा देखते हैं। कौन सा पसंदीदा है हीरो? अभी हीरो की तो बात नहीं कहूंगा, हम लोग तो खैर संजय दत्त के फैन हैं। हाँ। लेकिन अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर, बिल्कुल, और देखने लायक पिक्चर है, जिसको भी ये समझना है कि किस तरह से हमारे वीर जवान देश के बाहर दुश्मन देश में जाकर देश का काम करते हैं, गुमनामी का जीवन जीते हैं, अपने जान की बाजी लगाते हैं, भारत माँ के लिए लगाते हैं। ऐसे लोगों की गाथा देखनी चाहिए। लाइक अजीत डोभाल की बात हो या अन्य रॉ एजेंट्स की बात हो, वो जो पूरी कहानी है बहुत सच्चाई से उसका चित्रण। अगर राजनेता नहीं होते तो आज ऋतुराज सिन्हा क्या कर रहे होते? एसआईएस चला रहे होते? देखिए, मैं अपने आप को मेरी शिक्षा मैंने मास्टर्स किया है लंदन बिजनेस स्कूल से। मैं हार्वर्ड गया हूं पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं। मुझे समाज ने बहुत दिया है, अब समाज को देना है। मुझे समाज में सही ने बहुत दिया है, और मुझे कम समय में मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से, समाज के प्रेम से मुझे बहुत कुछ मिला है। इस बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सफलता प्राप्त की है। मेरे मन में मेरे बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करने की बहुत मन की इच्छा है। और वो इच्छा इसलिए नहीं है कि बिहार का कोई बहुत बड़ा उत्थान करने की मेरे में क्षमता है, बस एक आम बिहारी के जैसे मेरे मन में बात आती है कि कोई बिहार का बच्चा बाहर जाके अपने आप को बिहारी बताने में शर्म महसूस नहीं करे। ऐसा बिहार बनाना है कि हमारे बच्चे भी बाहर जाके ठोक के बोले, जैसे बोलता है कि मैं गुजराती हूं, मैं तमिल हूं, मैं मराठी हूं, मैं बिहारी हूं, और गलत लहजे में नहीं, घमंड के रूप में नहीं, गर्व के रूप में। आर.के. सिन्हा जी, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है? बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। पिताजी एक कठिन परिस्थिति में है। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद पिछले 11 महीने से अस्पताल में है जी। परिवार में माताजी विशेषकर, बाकी सभी लोग मिलकर उनकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो उसमें थोड़ा पीछे ही पड़ रहा हूँ जी। बाकी परिवारजन, मेरी बहन विशेषकर बहुत प्रयास कर रही है।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी राजनीतिक इच्छा और प्रेरणा मेरे पिताजी से आई है। गर्दनी बाग के सरकारी क्वार्टर से 7-8 बच्चों के, मतलब एक हमारी बुआ जी गुजर गई, बिल्कुल जी, एक 7 बच्चों के परिवार से शुरू करके एक 150 रुपए की नौकरी पत्रकारिता की नौकरी से शुरू करके जेपी आंदोलन से जुड़ के उन्होंने एक जीवन में एक बड़ा सफर तय किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बनाने का, एक सांसद बनने का, और उनके अंदर जो बिहार का समर्पण, प्रेम, लगन देखा है मैंने, कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत गहरी छाप मेरे मानस पर है। चलिए, भगवान जल्द स्वस्थ करें, उन्हें दीर्घायु बनाएं, हम लोग की कामना है। सुबह उठकर सबसे पहले अखबार देखते हैं या मोबाइल? मोबाइल। एक्स पर ट्रोलिंग देखकर हंसी आती है या गुस्सा? आनंद लेता हूं। आनंद लेते हैं। एक चीज जो नीतीश कुमार से सीखनी चाहिए? लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा। आपका हिडन टैलेंट क्या है जो लोग नहीं जानते? एक कठिन सवाल आपने पूछा जी। ऐसा कोई विशेष टैलेंट तो नहीं है, पर मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाना बनाने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के लिए खाना बनाने का। बिहार की सड़कें पास या फेल? सुपर हिट। मतलब आपको बिहार की सड़कें? भाई साहब, इस चुनाव में पूरे बिहार को नापने का अवसर मिला है जी। कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अब बिहार में सड़क का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम नहीं होना है। और देश के दूसरे प्रदेशों में पानी का संकट बहुत गहरा है, इसलिए बिहार को प्रकृति का वरदान है। तो अगर बिहार की राजनीति पर वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या रखेंगे आप? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया। बिहार के ऊपर अगर वेब सीरीज बने तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक वेब सीरीज बिहार के इतिहास को समेट सकती है, लेकिन मौर्य से लेकर नीतीश कुमार तक का जो इतिहास है, बिहार की जो यात्रा है, ये एक अद्भुत यात्रा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे वेब सीरीज बनाने का अटेम्प्ट किसी को लेना चाहिए। मतलब अब गैंग्स ऑफ बिहार नहीं लिखा जाएगा, बिहार नहीं बनेगा। बिहार अब गैंग्स के लिए जाना नहीं जाता, और वो दौर बिहार का निकल चुका है। अब उसको पीछे ही छोड़ दीजिए। बिहार में अब हमको AICT बनानी है, बिहार में इंडस्ट्री लानी है जी। बिहार में हमको महिलाओं को आगे करके घर के आय में डबल इंजन लगाने हैं, पुरुष भी कमाए, महिलाएं भी कमाए। हमको बिहार में अब पॉजिटिव काम करना है। ऐसा चुनावी जुमला जिसे सुनकर ऋतुराज सिन्हा भी परेशान हो चुके हैं। एक दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई। तो ये मेरे साथ थे ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और बिहार के लाल। तो देखिए बिहार के चुनाव में क्या भूमिका रही, बिहार को कैसे जीता गया, मगर साहबाद पटना का इलाका जो सबसे कठिन था, और क्या सोचते हैं ऋतुराज सिन्हा। उन्होंने स्वीकारा कि मुझे सब कुछ बिहार ने दिया है, राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैं बिहार को कुछ लौटाना चाहता हूं और बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूं। ऋतुराज सिन्हा के पिताजी RK सिन्हा की क्या पहचान है सभी जानते हैं। वे बीमार चल रहे हैं, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आगे भी ऋतुराज सिन्हा से देखिए, पढ़े लिखे लोगों से मिलना, और बिहार की राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो हार्वर्ड तक पहुंचे हैं, तो इनसे मुलाकातें जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।